हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं। उसमें आज हम बात करेंगे पीईडीबी के बारे में, यानी पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड, और आदर्श स्कूल्स क्या होते हैं उनके बारे में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। सो पीईडीबी की अगर बात करें तो ये पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट एक्ट 1998 के तहत जो है आया था। बहुत सारे आदर्श स्कूल का जो आपको गाइडलाइन दिखेगी उसमें आपको 1988 दिखेगा यहाँ पे, बट ऑफिशियल जो इनका डॉक्यूमेंट है पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट जो है वो 1998 ही मेंशन करता है। ये एक्ट नंबर 26 है 1998 का। 13 सेक्शंस हैं इसमें। जैसे पंजाब एजुकेशन स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो था उसमें 25 सेक्शंस थे, यहाँ पे 13 सेक्शंस हैं। और इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। जैसे हमने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड कंप्लीट किया था, हर सेक्शन को जो है हमने बात की थी, डिस्कस किया था। यहाँ पे हमें कुछ एक सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, वो हम करेंगे। तो स्कूल टाइटल और कमेंसमेंट फर्स्ट में मेंशन, शॉर्ट टाइटल सॉरी। तो शॉर्ट टाइटल में क्या होता है कि बताया गया होता है कि ये नाम है कंप्लीट इसका। डेफिनेशन में चीजें दी हुई होती है कि फर्दर जो यूज हो रही है, कि मान लो स्टेट यूज हो रहा है तो वो स्टेट ऑफ पंजाब है उसका मतलब इस एक्ट के तहत। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, और पावर्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी बोर्ड की। ऑडिट क्या होगा, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज जो है वो कौन कौन हो सकते हैं बोर्ड के। कलेक्शन और लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस की बात की गई। सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड की इन्होंने बात की 7th सेक्शन में। पर्पस फॉर विच द फंड में बी अप्लाइड, कौन कौन से पर्पस के लिए ये जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है, सेस इकट्ठा किया जा रहा है, वो यूज किया जा सकता है। पावर ऑफ गवर्नमेंट टू इश्यू डायरेक्शंस टू द बोर्ड, तो ये होती है गवर्नमेंट की पावर कि वो बोर्ड को डायरेक्शंस इश्यू कर सकते हैं, बहुत सारी पावर्स हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, जो हमने पीएसईबी में भी बात की थी कि इस एक्ट को के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करते हुए अगर कोई एक्शन लिया गया है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन रहेगी कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स उस पर ना हो। पावर टू मेक रूल्स भी है कि ये अपने रूल्स बना सकते हैं। पावर टू मेक रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग दिए हुए कि दोनों बना सकते हैं, पावर है इनके पास। और पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, जिसकी हम बात करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखें तो 3rd सेक्शन में पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन। 3 चीजें बोली गई हैं। एक तो बोर्ड को एस्टेब्लिश करना है, ये बात हमें पता है कि बोर्ड इसके अंडर एस्टेब्लिश होगा, इस एक्ट के अंडर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है और पावर्स एंड ड्यूटीज दी गई हैं। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करें तो देखिए, ये जो फर्स्ट सबसेक्शन है ये बताता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड, और ये जो सेकंड सबसेक्शन है ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे याद रखने वाली चीज है कि चेयरमैन जो है वो इसके चीफ मिनिस्टर होंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। मिनिस्टर इंचार्ज कौन होंगे स्कूल एजुकेशन के, वो वाइस चेयरमैन होंगे। मिनिस्टर इंचार्ज जो हायर एजुकेशन के हैं वो मेंबर होंगे। जो सेक्रेटरी हैं एक्साइज और टैक्सेशन के, जो कि सेस और ये कलेक्ट करेंगे, वो मेंबर होंगे। हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी मेंबर होंगे, फाइनेंस के सेक्रेटरी मेंबर होंगे, और जो स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ठीक है। सो ये मेंबर सेक्रेटरी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4th सेक्शन की बात करें तो ऑडिट की बात करते हैं कि जितने भी फंड्स आएंगे उनको ऑडिट कौन करेगा, एग्जामिनर। लोकल फंड अकाउंट्स पंजाब का, वो जो है ऑडिट करेगा इनको। सेक्शन 6 की बात करें तो जो लेवी और कलेक्शन था सेस का, तो इसमें ये बात करते हैं कि पर्टिकुलरली सेस किस पे लेवी किया जाएगा, सेल ऑफ पंजाब मीडियम लिकर, इंडियन मेड फॉरेन लिकर एंड बियर इन द स्टेट। तो इनके ऊपर क्या लिया जाएगा, सेस लिया जाएगा। और वो सेस कौन कलेक्ट करेगा, एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है वो कलेक्ट करेगा। सेस की रेट क्या बताई कि सेस जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 रुपीज पर प्रूफ लीटर। सो इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि 10% हो, ऑल्दो अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर हम तो अप्रोक्सीमेट ही लगाएंगे, बट इन्होंने मेंशन किया है 10 रुपीज पर प्रूफ लीटर जो है वो लिया जाएगा, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। और मतलब ये हाईएस्ट है, इससे कम सरकार कर सकती है, बट ये हाईएस्ट ही सरकार ने लगा रखा है, ये ध्यान रखिए। सेक्शन 7 फंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट फंड बनाया जाना चाहिए, जिसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, मेंबर सेक्रेटरी। जो हमने क्या बताया था, सेक्रेटरी होगा स्कूल एजुकेशन का, राइट। तो वो जो है क्या करेंगे, इस फंड को देखेंगे। अमाउंट ऑफ सेस जो है वो यहीं पर आएगी, इसी फंड में आएगी।
और वो सेस हमने बता दिया कौन कलेक्ट करेगा। अब ये सेस किस किस पर्पज से यूज किया जा सकता है, इन्होंने बोला कि पंजाब में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए जो है क्या करना चाहिए, ये सेस यूज किया जाएगा। ये फंड से जो पैसे यूज किए जाएंगे वो यहाँ पे यूज किए जाएंगे, यानी इंप्रूव करनी है हमें क्वालिटी एजुकेशन की पंजाब के स्कूल्स में। फर्दर उसी में ये बात करते हैं कि चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या और एम्यूनिटीज हो, जैसे पानी की सप्लाई है, बेसिक सैनिटेशन है या टॉयलेट्स ओपन करवाने हैं, फर्नीचर है, टीचिंग एड्स स्कूल में लाने हैं या और कोई लाइब्रेरी की, लेबोरेटरी में कोई भी फैसिलिटी की जरूरत है, वहां पे इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप सेक्शन 8 के अंडर याद रखेंगे। फिर सेक्शन 13 में एक चीज मेंशन है कि ये पावर इनके पास है डिफिकल्टीज रिमूव करने की, यानी कि ये कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो कि इनको लग रहा है कि इसमें दिक्कतें आ रही हैं या इसका प्रोविजन जो हमने पढ़े हैं अभी उनका क्या नहीं हो रहा है, अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है इन दिक्कतों की वजह से। तो वो जो डिफिकल्टीज हैं जिनकी वजह से पूरा नहीं हो रहा है उनको रिमूव करने के लिए ये एक्ट या कोई चीज, मतलब ये कुछ चीज ला सकते हैं, ऑर्डर कर ला सकते हैं। बट जब इसके 2 साल हो जाएंगे, यानी कि जब ये एक्ट लाया गया 1998 में, उसके बाद यानी 2000 तक ये चीज अप्लाई होती है। 2000 के बाद ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है वो अप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ये है। अब बात करते हैं आदर्श स्कूल्स की, क्योंकि ये आदर्श स्कूल्स जब 2007 में अमेंडमेंट हुआ था पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड में, उस टाइम पे बोला गया था कि ये आदर्श स्कूल के लिए जो है ओपन किए जाने चाहिए। ये आदर्श स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ओपन किए गए। फिर आदर्श स्कूल हर ब्लॉक में होना चाहिए। ये जो मैं अभी करवा रही हूँ ABCD करके, ये गाइडलाइंस हैं आदर्श स्कूल्स की। ठीक है, सो किस लिए हर ब्लॉक में खुलेगा ये, और पुअर एंड इंटेलिजेंट बच्चों के लिए ये होगा, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। और ये प्री नर्सरी से 12th तक ये स्कूल होगा, यानी हर ब्लॉक में पुअर और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए हम ये स्कूल्स ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट है धरती कहां से आएगी, जमीन कहां से आएगी इनको, इन प्रोविजंस को अपनाने के लिए, यानी लैंड कहां से आएगी स्कूल बनाने के लिए। सो वो लैंड जो है 10 से 15 एकड़ जमीन की बात करते हैं ये, उसमें कोई भी वो मतलब वो लीगली कहीं पे भी यूज, या पता चले कल को हमने स्कूल बना दिया और उस पर स्टे लग गया किसी वजह से, सो किसी मतलब वो फ्री होनी चाहिए, टाइटल जो है फ्री फ्रॉम लिटिगेशन एंड एनकम्ब्रेंसेस, यानी कोई भी इश्यूज ना हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो अवेलेबल करवाई जाएगी आदर्श स्कूल्स को। सब्जेक्ट टू इस अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, मतलब अवेलेबल होनी चाहिए वहां पे। लैंड जो है वो प्रेफरेबली हाईवे या रोड पे, मेन रोड पे होनी चाहिए। प्रेफरेबली एक सेंट्रली लोकेटेड विलेज में हम ये स्कूल ओपन करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आसपास की पॉपुलेशन या जो मैक्सिमम एरिया है वो उसको सर्व कर सके, स्कूल ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको यूज कर पाए इफेक्टिव वे में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है ये प्रोवाइड करवाना। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आते हैं कि ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, तो ये जो आ गए इनके अंडर कोई जमीन है, मान लो इनके नाम पे कोई जमीन है, पंचायत की जमीन है, तो वो जो है स्कूल को दी जा सकती है। आफ्टर द आइडेंट, जब हमें पता चल गया कि हमने लैंड आइडेंटिफाई कर ली, फिर वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो जमीन है वो किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। उसका जो मेंबर सेक्रेटरी है वो सब चीजों पे साइन करेगा कि यहाँ पे ट्रांसफर भी उन्हीं के साथ हो रही है, आगे फर्दर वो किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी उन्हीं के सिग्नेचर हो रहे हैं, राइट। क्योंकि एक मेंबर तो नहीं है ना यहाँ पे, मान लो किसी ने जमीन खरीदने, घर खरीदना है, तो जिसके नाम पे वो जमीन होगी उसके सिग्नेचर होंगे। सो यहाँ पे तो पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड के नाम पे ट्रांसफर हुई है, सो वो बोर्ड के नाम पे साइन कौन करेगा, मेंबर सेक्रेटरी वहां पे साइन करेगा। फिर फर्दर जो है ये प्राइवेट पार्टनर्स को ये लैंड दी जा सकती है, ताकि 99 साल के लिए ये टोकन लीज मनी की बात करते हैं कि लीज पे दे दी हमने कि वो इसको संभालेंगे और वही जो है यहाँ पे स्कूल बनाएंगे। सो वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात यहाँ पे हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्होंने बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए आदर्श स्कूल्स को आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए कलर स्कीम की इन्होंने बात की कि जितनी भी स्कूल बिल्डिंग्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, फ्लैग्स हैं, वो सारे के सारे सेम होने चाहिए आदर्श स्कूल्स के, ताकि एक सिमिलैरिटी जो है वो वहां पे दिखे, पैटर्न सेम होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो डिजाइन हो बिल्डिंग का, स्टाइल हो बिल्डिंग का, लेबोरेटरीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज हो, वो थोड़ी सी क्या है वहां पे सेम सेम नजर आनी चाहिए कि हाँ ये स्कूल अच्छा, ये तो आदर्श स्कूल्स हैं। ठीक है, सो वैसे ही इन्होंने और भी बात की कि जो क्वालिफिकेशन है टीचर्स की, या स्टाफ का पैटर्न है, सिलेबस है, या CBSE सिस्टम
सिस्टम या कोई और सिस्टम अडॉप्ट करना है, सो वो सारी चीजें यहाँ पे बात की गई। ऑल्दो यहाँ पे सीबीएसई सिस्टम अडॉप्ट करने की ही बात की गई है और ये स्कूल्स में सीबीएसई सिस्टम ही है। मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो 2 टायर मैनेजमेंट है। स्टेट लेवल पे जो बॉडी होगी, जो हमने पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड पढ़ा, जो कि देखिए यहाँ पे 1988 मेंशन किया गया, ये गाइडलाइन में मेंशन है। सो गाइडलाइन की बजाय आप 1998 लेके चलिएगा, वो बेटर रहेगा। आदर्श स्कूल जो है स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, या तो बोर्ड खुद स्टैब्लिश कर ले स्टैंड अलोन बेसिस पे, या पार्टनरशिप कर ले रेप्यूटेड प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। ठीक है, बोर्ड जो है एक तरीके से जो जमीन मिली है इनको, वो गिफ्ट ही होगा, डोनेशन ऑफ लैंड माना जाएगा, जो पीआरआईज है उनके तहत या लोकल बॉडीज, कोऑपरेशन डिपार्टमेंट्स, उन सब के अंडर। उसके अलावा कौन कौन पैसे दे सकते हैं? कोई भी दे सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल पार्टीज या एनआरआईज, एनजीओज, कोई भी जो है आदर्श स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट में हिस्सेदार बन सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई कंपनी ही हो, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, बकायदा आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है, कॉस्ट जो होगी एस्टेब्लिशमेंट या ऑपरेशन जो आदर्श स्कूल का होगा, वो फर्स्ट कौन किसके ऊपर चार्ज होगी, कौन देगा? पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड फंड, मतलब डेवलपमेंट फंड से आएगा, और आदर्श स्कूल जो है वो उसके बैलेंस पे क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, कौन क्रिएट करेगा? प्राइवेट पार्टनर क्रिएट करेगा। नोमेनक्लेचर कैसे होगा? पहले स्टार्टिंग गवर्नमेंट से होगी, यानी वर्ड गवर्नमेंट यूज किया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, और फिर प्राइवेट पार्टनर अपना नाम जो है वो वहां पे यूज कर सकते हैं स्कूल के नाम में। अगर प्राइवेट पार्टनर्स जो है वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बोर्ड को लग रहा है कि ये स्कूल तो अच्छे से बन नहीं रहा है, स्कूल अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, सो प्राइवेट पार्टनर को जो है क्या बोल सकते हैं, वो एक अल्टरनेटिव प्रपोजल ला सकते हैं कि किसी और को वो चीज दे दी जाए। अगर कैपिटल कॉस्ट की बात करें तो ये क्या मान के चल रहे हैं, 3 करोड़, यानी हर वे में कि 3 करोड़ इन्होंने मान ली, विच इज लेस, जो भी लेस होगी 100%, या फिर 3 करोड़, मतलब अगर 4 करोड़ खर्चा हुआ तो वो 3 करोड़ ही देंगे, ऐसे वाली सिचुएशन है। सो ये कैपिटल कॉस्ट की बात हो गई। 75 lakhs पर एनम जो है पर स्कूल को दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें स्कूल लेवल की मैनेजमेंट की, तो ये जो प्राइवेट पार्टनर है ये कोई भी मतलब सेपरेट ट्रस्ट या सोसाइटी बना सकते हैं, बकायदा वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर जो है रजिस्टर होना चाहिए। तो जो हर एक स्कूल का कई बार ट्रस्ट देखने को मिलता है या सोसाइटी देखने को मिलती है, वो रजिस्टर्ड होती है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। सो वो बना सकते हैं, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन जो है सरकार को नहीं है। अथॉरिटी एज वेल एज कॉन्सिक्वेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशनल लेवल पे किसकी होगी? ये प्राइवेट पार्टनर की होगी कि वो इफेक्टिवली स्कूल को रन करें। सो ये पीपीपी एग्रीमेंट जो है उसमें ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन होती हैं कि ये एसेट्स होंगे या ये लैंड यूज, जो भी चीज है वो सारी यहाँ पे ड्राफ्ट में मेंशन होती है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की बात करें सो ये 2000 कैपिटल कॉस्ट लेके चलते हैं, ये 2000 बच्चों की कैपिटल कॉस्ट का, और एक ऑपरेशनल कॉस्ट देखेंगे आप। कैपिटल कॉस्ट मतलब जो लंबे टाइम के लिए यूज हो रही है एक ही बार में, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्कूल की बिल्डिंग खड़ी करने के लिए कॉस्ट यूज हो रही है, वो कैपिटल कॉस्ट होगी। आप बस खरीद रहे हैं, वो कैपिटल कॉस्ट होगी। सो वो जो मेजर चीजें हैं वो कैपिटल कॉस्ट रहेगी। जो ऑपरेशनल एक फाइनेंशियल ईयर में चीजें यूज हो रही हैं वो क्या रहेगी? ऑपरेशनल कॉस्ट रहेगी। सो ये 2000 बच्चों की कैपिटल कॉस्ट लेके चल रहे हैं पर स्कूल। एस्टिमेट क्या हो जाएगा? 7.5 करोड़। ठीक है, 7.5 करोड़ का हाफ यानी 50-50 बेसिस पे चीजें चलेंगी। मैक्सिमम इसका 50% क्या हो गया? 4.25 करोड़। अगर 7.5 की जगह प्राइवेट पार्टनर ने 8 करोड़ खर्च कर दिए तो वो 4 करोड़ में, मतलब ये तो 4.25 ही देंगे, जो बचा हुआ 0.15 करोड़ है वो खुद से लगाना पड़ेगा प्राइवेट पार्टनर को। ठीक है, सो ये सेट कर दी लिमिट यहाँ पे कि जो भी कम होगा, मान लो 8 की जगह 6 करोड़ यूज हो गए, 7 करोड़ 7.5 करोड़ का तो हाफ क्या हो रहा था? 4.25 करोड़, लेकिन 6 करोड़ का हाफ कितना है? 3 करोड़, तो वो 3 करोड़ देंगे अब, यानी 50% या फिर 4.25 करोड़, जो भी कम होगा इनमें से वो सरकार जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेगी वहां पे। प्राइवेट पार्टनर को पहले खर्चा करना होगा, उसके बाद जब वो बिल्स दिखाएंगे तब सरकार पैसे रिलीज करेगी। सो इसलिए वो चीज बोली जाती है कि आप इंडिविजुअली भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टनरशिप, लेकिन पैसे होने चाहिए। ठीक है,
उसके बाद अगर बात करें तो पंजाब एजुकेशनल डेवलपमेंट बोर्ड जो है प्राइवेट पार्टनर को पैसे देगा स्टार्टिंग में 50 लाख, ठीक है, वो बैंक गारंटी के बेसिस पे और वो सारी चीजें रहेंगी। सो वो स्टार्टिंग में वो देंगे, अगर कोई इश्यू होता है तो वो बैंक गारंटी जो है वहां से हटा सकते हैं अपनी कि हम गारंटर नहीं है। बोर्ड जो भी वो पैसे खर्च करेगा कैपिटल कॉस्ट पे प्राइवेट पार्टनर, बोर्ड इमीडिएटली जो है 95% बिल्स जो है वो वहां पे क्लियर कर देंगे, 95% पैसे दे देंगे जो भी खर्चा हुआ है उसका। कैपिटल कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करती है, तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स होंगी जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, मोर देन ए फाइनेंशियल ईयर जो अवेलेबल रहेंगे। अब ये तो नहीं है ना कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग खड़ी की, वो एक ही साल चलेगी, नहीं चलेगी वो काफी टाइम तक। सो फिक्स्ड एसेट जो है वो क्या है, किसमें माने जाएंगे, कैपिटल कॉस्ट कंपोनेंट में। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट कॉस्ट है, या फिर ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा है, तो वो सारी चीजें कहां मानी जाएंगी, कैपिटल कॉस्ट में। अब आती है ऑपरेशनल कॉस्ट शेयर करने की बात, 2000 बच्चों की, ऑपरेशनल मतलब हर साल की। सो ये 1600 रुपए पर स्टूडेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो वो 1600 रुपए पर स्टूडेंट ये देंगे 70-30 के बेसिस पे, यानी एक बच्चे का 1600 रुपए खर्चा आ रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं 70-30 बेसिस बिटवीन बोर्ड एंड प्राइवेट पार्टनर। किसके ऊपर डिपेंड करते हुए, स्कूल की जो फैसिलिटीज हैं उसके बेसिस पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि ये 70-30 करना है या कितना करना है, ठीक है। वही सेम चीज जो है वो शेयर की जाएगी। एक्सपेंडिचर जो है स्टूडेंट्स का, वो 2000 से ज्यादा अगर बच्चे वहां आ जाते हैं तो वो सारा का सारा खर्चा कौन उठाएगा, ये प्राइवेट पार्टनर जो है वो उठाएंगे। बोर्ड जो है वो एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग पार्टी रहेगा, क्योंकि एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट पार्टनर की वहां पे रहेगी। डिसीजंस की बात करें तो प्रिंसिपल की सैलरी या टीचर्स की सैलरी, तो वो जो ग्राउंड लेवल पे डिसीजंस हैं वो सारे के सारे कौन लेगा, प्राइवेट पार्टनर लेगा। बट बोर्ड जो है वो वहां पे शेयर दे रहा है, तो एक फिक्स्ड कैप जो है वो वहां डिसाइड करेगा कि इतना तो दिया जाना चाहिए। कीपिंग इन द व्यू ऑफ राइजिंग प्राइसेस, क्योंकि दर बदर महंगाई बढ़ रही होगी, सो 5% हर साल, यानी कि जो ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर था 1600 रुपए पर महीने का हर बच्चे का, वहां पे वो 5% इंक्रीज करते हुए जाएंगे। और बाद में हर 2 साल बाद वो क्या करेंगे, एक असेसमेंट करेंगे इन्फ्लेटरी इंडेक्स से कि कितना, इन्फ्लेशन इंडेक्स से कि कितना खर्चा हमने दे दिया, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं दे दिया और महंगाई इतनी बड़ी ना हो। सो वो कंपेयर भी करेंगे, तो इन चीजों का भी वो ध्यान रखेंगे। बोर्ड यहाँ पे जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी उसका भी 95% जो है वो किसको दे देगा, इमीडिएट रिलीज होगा 95% इसका भी। ऑपरेशनल कॉस्ट में हम माने तो एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो जो चीजें अवेलेबल करवानी होती है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो ऑपरेशनल कॉस्ट में आएंगे। जैसे एकेडमिक स्टाफ की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस जो भी हो रहा है, स्टूडेंट से रिलेटेड जो कॉस्ट है, यूनिफॉर्म है, टेक्स्ट बुक, क्योंकि बच्चे तो कुछ नहीं दे रहे ना, यहाँ पे बच्चों का कोई भी खर्चा नहीं हो रहा, तो ये सारा का सारा खर्चा कौन कर रहा है, प्राइवेट पार्टनर कर रहा है, और वो बाद में फिर लेगा सरकार से जितना भी इन्होंने डिसाइड किया होगा, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्कूल कंज्यूमेबल्स, कैंपेन्स, तो जितने भी सारा एक साल में खर्चा होगा वो ऑपरेशनल कॉस्ट में माना जाएगा। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट माने तो सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट मेरिट बेसिस पे, या वो चीजें भी देखी जाओ तो परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा, ये जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा। लेकिन ये जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं कि इनकम कितनी, क्योंकि पुअर एंड इंटेलिजेंट बच्चे होने चाहिए ना, सो ऐसा ना हो कि जो है अच्छा स्कूल बन गया है, फैसिलिटीज अच्छी इसलिए बाकी बच्चे भी जा रहे हैं। सो वो पुअर एंड इंटेलिजेंट के लिए ही है, तो पुअर होने जरूरी है कि इनकम, रेजिडेंस, वो सारी चीजें डिप्यूटी कमिश्नर जो है वो कंसर्न होगा, देखेगा, उन सब चीजों को वेरीफाई करेगा। मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए एडमिशन की, वो बोर्ड डिसाइड करेगा। 25% सीट्स उस गांव के बच्चों के लिए अवेलेबल होंगी, रिजर्व्ड होंगी, जिस गांव में वो स्कूल है, यानी जिस गांव ने जमीन दी है ना, उसके लिए 25% सीट्स होंगी। अगर वो 25% सीट्स खाली रह जाती हैं, उन गांव के बच्चे हैं नहीं इतने वहां पे, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे गांव पे शिफ्ट जो है वो कर दी जाएंगी कि बाकी गांव से फिल कर लीजिए। फीस की बात करें तो फीस कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं करेगा। आदर्श स्कूल में ये सारी की सारी फीस कौन पे करेगा, पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो पे करेगा। कोई सिचुएशन में अगर पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड नहीं करता है पे, तो फिर वो बच्चों से ली जा सकती है, लेकिन उससे पहले पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड को प्राइवेट पार्टनर बताएगा कि ये खर्चा हुआ है, या तो आप दे दीजिए, नहीं तो फिर हम बच्चों से चार्ज करना शुरू करेंगे। वो सिचुएशन है। फाइनेंशियल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो ये सोर्सेज इकट्ठे करके देंगे, यानी पैसा कहां से आएगा, तो वो कलेक्ट करके वो और चीजें, फाइनेंशियल शेयर जो है स्टेट का, बोर्ड का, वो सारी चीजें
कौन देखेगा, फाइनेंशियल सोर्सेज के अंडर देखी जाएंगी। स्टाफ फॉर आदर्श स्कूल, ये भी स्टाफिंग पैटर्न, क्वालिफिकेशन या और जो पैरामीटर्स है, सीबीएसई सिस्टम, जो भी ऑप्टिमम होगा वो यूज किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि जो प्राइवेट पार्टनर है या इंडिविजुअल ग्रुप है, मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप भी कर सकता है पार्टनरशिप, इंडिविजुअल भी कर सकता है और एजुकेशनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। सो अगर बिजनेस ग्रुप है सो मिनिमम 25 करोड़ की वर्थ होनी चाहिए, ठीक है, उसके मतलब वो जो सपोर्ट करेंगे वो चीज। दूसरा, अगर एजुकेशनल ग्रुप है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन के फील्ड में, एटलीस्ट 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए उनके जहां पे 2000 से कम बच्चे ना हो, मतलब 2000 से ज्यादा ही हो लास्ट 3 इयर्स में, प्लस 5 करोड़ जो है वो नेटवर्थ होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये ध्यान रखना है। उसके लिए जो है नॉर्मल क्या था, ये बिजनेस ग्रुप के लिए तो सेम चीजें थी कि 25 करोड़ वर्थ हो, और ऐसे ही इंडिविजुअल के लिए भी सेम थी, बट एजुकेशनल ग्रुप के लिए ये वर्थ तो कम कर दी, 5 करोड़ कर दी, लेकिन बाकी चीजें भी इन्वॉल्व है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी इन्वॉल्व रहेंगी। अब टाइम टू टाइम ये है कि मैक्स ये जो क्राइटेरिया है 25 और 5 करोड़ का, ये एसी मतलब 5 स्कूल्स के लिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद जो है ये प्रोपोर्शन चेंज किया जा सकता है और इंक्रीज किया जा सकता है 25 और 5 से, ठीक है। एफिलिएशन की बात करें तो सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं ये स्कूल्स, वो ध्यान रख लीजिएगा। परफॉर्मेंस रिव्यू की बात करें तो हर साल जो है पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड रिव्यू करेगा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, स्कूल मैनेजमेंट, बाकी चीजें सही हैं या नहीं है। तो जो डिसीजन होगा चेयरमैन का, चेयरमैन कौन है पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड का, सीएम है, उन्हीं का डिसीजन क्या होगा, फाइनल रहेगा। अगर कोई और इश्यू आता है लोकल मैनेजमेंट पे तो वो क्या है, बोर्ड डिसाइड करेगा सारी चीजें। सो जो अदर इश्यूज बच गए जहां पे ग्रे एरियाज हैं जो मेंशन नहीं है यहां पे, वो बोर्ड के हाथ में रहेंगी चीजें। अगर कंक्लूजन के वे में बात करें तो 1998 में ये जो एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड आया, एक्ट आया। 2007 में जब इसको अमेंड किया गया उस टाइम पे बोला गया कि आदर्श स्कूल एस्टेब्लिश कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश कर दिया इसका, ठीक है, जो कि फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पुअर और नीडी बच्चों को क्या करेंगे, देंगे। टोटल जो है 128 साइट जो है वो डिसाइड की गई थी, नर्सरी से 12th तक होंगे ये। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर 24 आदर्श स्कूल जो है स्टेट में अभी रन कर रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो लिकर के ऊपर जो सेस आता है वो है, और वो सेस एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा और फिर पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट फंड में जो है डाल देगा। सो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको कवर करवा दी हैं। कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो या इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।